हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा। इस वीडियो पे मैं अपने व्लॉग का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। 5 डेज़ टूर के व्लॉग का 3 पार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं एंड काफ़ी इंजॉयबल रहा हमारा ये जो टूर था। सो ये है लास्ट पार्ट। सो अपने बच्चों का मुंडन करवा के दंतेश्वरी से हम निकल गए जगदलपुर के लिए एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। सो ये उसकी कुछ झलक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा था एंड अभी भी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है सब कुछ, कितना रिफ़्रेशिंग है। मौसम भी बहुत अच्छा था तो हमें बहुत मज़ा भी आया ये टूर करने में, आने जाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। 5 दिनों का जो टूर था हमारा, हिल्स एंड फॉरेस्ट, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। फिर हम पहुँचे तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो यहाँ पे ये है वाटरफॉल जो कि है तीरथगढ़ में एंड इसलिए इसका नाम है तीरथगढ़ वाटरफॉल। दंतेवाड़ा से जगदलपुर जाने के बीच में ये पड़ा एंड बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल था। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, देखने में भी एकदम मन रिफ़्रेश हो गया हमारा। तो बहुत मज़ा आया एंड अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धीरे-धीरे बात कर रही हूँ तो माय बेबी इज़ स्लीपिंग नाउ, इसलिए मैं बहुत धीरे-धीरे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इन जनाब को देखिए, ये मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे बंदर थे, छोटे बड़े बेबीज, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से भी थे एंड बड़े बड़े भयानक भी थे। सो हमने सोचा हम वाटरफॉल को थोड़ा पास से देख कर आते हैं। नीचे जाने की हमने कोशिश की। नीचे इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए एंड कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। नीचे में कुछ कुकिंग वगैरह सब चल रही थी अपने पिकनिक के लिए एंड नीचे जाने की हमने कोशिश तो की, लेकिन ये जो बंदर है ना, ढेर सारे थे। इन्हें इतने सारे बंदर देखकर हमें ऐसा लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो हमारा फ़ोन या कुछ भी लेने की इंटेंशन से आएंगे तो हमारे साथ 2 बच्चे हैं और बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए हमने नीचे जाने की कोशिश नहीं की। हमने यहीं से बस पास से ही देख लिया। छोटे बड़े मीडियम साइज़ के हर टाइप के बंदर थे यहाँ पे एंड ढेर सारे थे। उछल कूद कर रहे थे पेड़ की टहनियों पे, एक डाल से दूसरे डाल पे, जैसा हम पहले कार्टून्स में देखा करते थे या मूवीज़ में देखा करते थे। वो ओरिजिनल में मैंने देखा। बंदर तो पहले भी देखा, लेकिन इस तरह मस्ती करते हुए मैंने पहली बार देखा और काफ़ी मज़ा आया। इन्हें देखकर भी काफ़ी खुशी हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत एन्जॉयबल मोमेंट था ये जो वाटरफॉल वाला जो हमने देखा। और थोड़ी देर हम यहीं खड़े रहे, बंदरों को भी ऑब्ज़र्व किया एंड वाटरफॉल को भी देखा। फिर हम आ गए वापस अपने रूम की तरफ एंड ये देखिए, ये आ गया है कुछ खाने की उद्देश्य से, लेकिन हमने उसे कुछ दिया नहीं बिकॉज़ यहाँ पे कंप्लीटली मना है कि आप बंदरों को कुछ नहीं दे सकते, अदरवाइज़ ये जाकर अपने बाकी दोस्तों को ले आएगा एंड हम कुछ गलत ना खिला दें, इस पर्पज़ से मना किया जाता है। एंड यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाई दिया मुझे। छोटे-छोटे फल थे अंगूर की तरह गुच्छों में, पता नहीं क्या था बट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। कैमरे में ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। कलर काफ़ी अच्छा था। ऊपर ग्लास रूम से ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये जो वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही खूबसूरत ग्लास की डिज़ाइन ही ऐसी है कि वाटरफॉल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था एंड बाहर बालकनी से तो और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मैं वर्ड्स में आई एम नॉट अ गुड कमेंटेटर बट मैं जस्ट अपने व्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैं घूमने गई थी इतने टाइम बाद, कोविड के बाद। आप बोल सकते हैं लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम बाद हम इतनी दूर घूमने गए घर से एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यूज़ हमने देखे, काफ़ी अच्छा मौसम देखा, महसूस किया, काफ़ी फैमिली टाइम स्पेंड किया, काफ़ी मज़ा आया हमें। एंड कुछ ये मेटल की मूर्तियाँ हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया। एंड फिर हम पहुंच गए जगदलपुर लंच करने के बाद और यहाँ पे ये था एक रिज़ॉर्ट जहाँ पे इस तरह से सिंगल सिंगल डुप्लेक्स रूम्स अवेलेबल थे।
सो ये लेवेंडर वाला हमारा है और ऊपर में कोई और है, हमें नीचे वाला रूम मिला था। सो इस तरीके से रूम में एक हॉल था, हॉल में कुछ टेबल चेयर फ्रिज एंड देन एक बेडरूम। सो 1 BH रूम था ये बेडरूम हॉल एंड यहाँ हमने 2 दिन बिताए, थोड़ा घूमा फिरा। सो शाम को थोड़ी सी चाय वाय लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम निकल गए जगदलपुर के शाम का नज़ारा देखने के लिए। सो यहाँ पे था एक बहुत ही अच्छी सी जगह है यहाँ पे, वो है दलपत सागर, जो कि जगदलपुर में काफ़ी फेमस है। सो हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पे हमने शाम की लाइटिंग्स, शाम के मौसम का आनंद लिया, लुत्फ़ उठाया, आप जो भी कह सकते हैं। बहुत मज़ा आया। थोड़ी भीड़ थी यहाँ पे बट काफ़ी बड़ी जगह है, तो भीड़ भी उतनी नहीं लग रही थी। माय सिस्टर इन लॉज सो काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, काफ़ी अच्छा मौसम था एंड नज़ारा भी बहुत अच्छा था। देखने में, घूमने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारी सेल्फीज़ ली हम लोगों ने एंड यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था बीच गार्डन में, आई गेस कुछ यूथ फंक्शन वगैरह हो रहा था। सो वो भी हमने कुछ देर तक देखा, एंजॉय किया। कॉपीराइट आ जाएगा, वो लोग फिल्मी गाने गा रहे थे, सो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने वो पार्ट इस वीडियो में नहीं डाला है। वाह, यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं। सो एक बड़े से तालाब के बीचों बीच ये रास्ता बनाया गया है एंड कुछ इंटरेस्टिंग सी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, अलग अलग शेप की, आप देख सकते हैं। अलग अलग स्टैच्यू थे एंड स्टैच्यू में फेस नहीं है। आप अगर गौर करेंगे, ये देखिए फेस का शेप दिया है बट नो आईज, नो माउथ, नथिंग इज देयर। आमचो बस्तर। यहाँ पे हमने ढेर सारी सेल्फीज ली, फोटोज ली और उसके बाद हमने गार्डन में थोड़ी देर बैठने के बाद हमने अपने हर्बल टी भी इंजॉय की। ये है हर्बल टी जो वहाँ पे एक सेल्समैन बहुत टाइम से बेच रहा था एंड काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा हमें, बहुत ही सबने लिया हमने। एंड शाम में ये गरम गरम हर्बल टी बहुत ही रिफ्रेशिंग था और सुबह हम पहुँचे जगन्नाथ मंदिर। सो ये है मंदिर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सा जगन्नाथ मंदिर। मंदिर के अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने मंदिर का आंगन बस शूट किया है। अंदर भी बहुत ही खूबसूरत है, वो मैं आपको सिर्फ वर्ड्स में बता सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी जगन्नाथ जी की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत सी सीन्स हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंट था वहाँ पे, काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही थी वहाँ पे। भीड़ नहीं थी एंड काफ़ी शांति थी, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ हम सबको। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे रहे और फिर हम वहाँ से नाश्ता वगैरह करके, मंदिर से नहीं, वापस अपने रेस्ट हाउस में, होटल में हम ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल गए। फिर हम पहुँचे यहाँ टाटा मारी वन विहार। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा हील का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी एंड इसकी पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर की थी। सो कुछ लोगों ने मुझसे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा था कौन सी जगह है ये, बहुत खूबसूरत है। सो ये है वो जगह जहाँ हम गए थे एंड यहाँ बीचों बीच ये जो हील है आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ये जगह भी दी हुई थी। थोड़ी भीड़ थी तो हम थोड़ी देर रेस्ट किया कर रहे थे और उसके बाद जब भीड़ चली गई तो हम चले गए अपने पिक्चर्स मोमेंट के लिए, अपने पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। फ़ोटो शूट, वीडियो शूट हमने अपने अपने फ़ोन्स पे किया, सेल्फीज़ भी ली एंड ये पर्वतों का नज़ारा आप देखिए। जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल कलर है और जो लाइट ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है वो उस पे धूप पड़ रही है, इस वजह से वो लाइट ग्रीन दिखाई दे रहे। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन शेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा बहुत ही अच्छा था, बहुत रिफ्रेशिंग था। कुछ सेल्फीज़ भी ले ली हमने यहाँ पे, सबने लिए अपनी अपनी एंड काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। बादलों के बीच पर्वतों को, बादल एंड पर्वत एक दूसरे को छू रहे हैं, ये हमने मूवीज़ में देखा है। पास से, इतने पास से मैंने तो पहली बार देखा। मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे बाहर इतनी दूर घूमने आई थी, मुझे बहुत मज़ा आया।
एंड आई होप ये कोविड सिचुएशन जल्दी ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए ताकि हम अपनी पुरानी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें। सो इस वक्त मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं गिव अवे की वीडियो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है और हम आ गए घर वापस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत जल्द अपने मेकअप वीडियोस वापस से लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।